टैली का नेक्स्ट चैप्टर आता है बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल मीन कि जो टैली में जो होते हैं बिल बनाए जाते हैं उनकी डिटेल में क्वेश्चन आता है बट इज ए बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल क्या है? तो आंसर आता है टैली प्रोवाइड डिफरेंट अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री फीचर दैट अलो एनी यूजर टू मेंटेन हिज कंपनी अकाउंट इफेक्टिवली। तो टैली जो होती हैं उसमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में जो होते हैं बिल की जो होती है अलग अलग विशेषताएं आती हैं, अलग अलग प्रकार के बिल आते हैं। टुडे वी टॉक अबाउट हाउ टू यूज़ अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल ऑप्शन ई टैली। तो आज जो है हम अकाउंट को रिसीवेबल जो होते हैं या अकाउंट पेबल जो होते हैं उनके ऑप्शनों के बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल इज़ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेबिटर्स while अकाउंटिंग पेबल इन द अमाउंट टू बी पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल में जो होता है अमाउंट जो होता है सन्ड्री डेबिटर्स के अंडर आता है और पेबल में जो होता है अमाउंट जो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में आता है। टैली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कंप्लीट बिल वाइड इंफॉर्मेशन ऑफ अमाउंट्स रिसीवेबल एज वेल एज पेबल आइदर पार्टी वाइज ग्रुप वाइज। तो टैली का सॉफ्टवेयर जो होता है बिल बाई डिटेल की जो होती पूरी जानकारी जो होती है उसको अमाउंट की एक डिटेल में प्रदान करता है। दिस फीचर कैन ट्रैक बिल पेमेंट रिसिप्ट इंक्लूडिंग एडवांस 1 to 1। तो इसमें इस विशेषता से में क्या होता है कि ट्रैक बिल पेमेंट्स रिसिप्ट और अन्य एडवांस में शामिल होते हैं। तो बिल बाई डिटेल इट इज़ यूज टू मेक ए न्यू बिल ऑफ कंपनी। ये कंपनी में नया बिल बनाने के लिए प्रयोग होता है। इट इज़ यूज टू एडजस्ट पेंडिंग बिल ऑफ कंपनी। ये कंपनी में जो होता है पेंडिंग बिल को एडजस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इट रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कंपनी। तो ये इसका जो होता है कंपनी में जैसे एडवांस में कोई पेमेंट दे दी गई हो या रिसिप्ट ले ली गई होती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। हाउ टू एक्टिवेट बिल बाई डिटेल, कैसे इसको जो होता है एक्टिवेट करना है। गेटवे ऑफ टैली में F11 फीचर सेटिंग, F1 अकाउंटिंग फीचर एंटर करना। फर्स्ट ऑप्शन मेंटेन बिल बाई डिटेल, इस ऑप्शन को जो है यस करना भी। नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट कर देना। बिल बाई डिटेल, बिल बाई डिटेल जो होते हैं 4 तरह के बिल बाई डिटेल आते हैं। फर्स्ट न्यू रेफरेंस, नए रेफरेंस के साथ बिल बनाना। एडजस्ट रेफरेंस, एडजस्ट करना भी। एडवांस, एडवांस में कोई पेमेंट और रिसिप्ट का बिल देना भी। 4 आता है ऑन अकाउंट, खाते पर बिल बनाना भी। फर्स्ट आता है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में कैसे करते हैं? इट इज़ यू टू मेक ए न्यू बिल, नया बिल बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। इट इज़ सेलेक्टेड एट टाइम ऑफ परचेज सेल एंड जर्नल। तो इसको जो होता है न्यू रेफरेंस को कब हम सेलेक्ट कर सकते हैं? परचेज, सेल और जर्नल में जो होता है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नए रेफरेंस के साथ जो होता है हमने वाउचर डालना है, जैसे वस्तुओं को खरीदना है, परचेज वाउचर। पार्टी अकाउंट नेम नबी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री, नबी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री जो है इससे वस्तुओं को खरीदना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर आएगा। परचेज लेजर परचेज अकाउंट के अंडर आएगा। नेम ऑफ आइटम गोडाउन क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो नेम ऑफ आइटम में है कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो है L+C करके जो है स्टॉक बना लेना। अंडर इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक रख लेना और इसकी कैटेगरी जो होती है आप कोई भी दे सकते हैं जिस कंपनी का बना हो और इसकी जो यूनिट है नंबर में दे देनी, गोडाउन नदौन। तो नेम ऑफ आइटम में कंप्यूटर, गोडाउन नदौन, क्वांटिटी 20 नंबर, रेट 20,000, अमाउंट इसका जाएगा 4 लाख। नंबर 2 आता है हार्ड डिस्क आइटम, इसका भी जो है वो स्टॉक आइटम बना लेना भी। गोडाउन नदौन क्वांटिटी 20 नंबर, रेट इसका 2,000, अमाउंट इसका जाएगा 40,000। टोटल जो है क्वांटिटी में हो गए 40 नंबर और जो अमाउंट हो गया 4,40,000। नेक्स्ट आता है बिल बाई डिटेल फॉर नवी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री। नवी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री के नाम से जो है बिल बनाना है। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट, अमाउंट। न्यू रेफरेंस 030 नंबर और अमाउंट में ड्यू डेट में जो है 10 डेज आ जाएगा भी। अमाउंट आ जाएगा 4,40,000 क्रेडिट। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम नवी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री ऑन क्रेडिट 030 नंबर, एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है सेल वाउचर, अब वस्तुओं को बेचना है, F8 प्रेस करना भी, सेल वाउचर आ जाएगा भी। पार्टी अकाउंट नेम प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री, प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री जो है इसको बेचना है। सन्ड्री डेबिटर्स के अंडर आएगा, ये लेजर बना लेना, सेल लेजर सेल अकाउंट के अंडर। नेम ऑफ आइटम गोडाउन क्वांटिटी रेट और अमाउंट। तो कंप्यूटर बेचना है जैसे गोडाउन नदौन, क्वांटिटी जो है 18 नंबर, रेट जो है 30,000, अमाउंट इसका आ जाएगा 5,40,000। नंबर 2 आइटम है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क गोडाउन नदौन और क्वांटिटी जो है 18 नंबर और रेट जो है 3,000, अमाउंट इसका आ जाएगा 54,000। उसके बाद जो है टोटल 13 नंबर हो जाएंगे ये और अमाउंट इसका हो जाएगा 5,94,000। बिल बाई डिटेल
for प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। न्यू रेफरेंस 030 नंबर और अमाउंट ड्यू डेट में जो है 10 डेज कर देना, अमाउंट जो है 5,94,000 डेबिट। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री ऑन क्रेडिट 030 नंबर एक्सेप्ट कर देना भी। अब जो है हमने नए रेफरेंस के साथ जो है वाउचर डाले। अब क्या करना है, एडजस्ट रेफरेंस में जैसे पेमेंट और रिसिप्ट डालते हैं तो उसमें एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट रेफरेंस इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट पेंडिंग बिल टू सप्लायर एंड कस्टमर ऑफ कंपनी। तो इसका प्रयोग जो होता है कस्टमर और सप्लायर में जो होता है पेंडिंग बिल जो होता है उसको एडजस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ सिलेक्टेड एट टाइम पेमेंट रिसिप्ट डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो इसको आप कब सिलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, डेबिट और क्रेडिट नोट में। एडजस्ट रेफरेंस जो है उसके वाउचर डालने हैं, जैसे कि F6 से रिसिप्ट डालनी है, रिसिप्ट वाउचर पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट में जो है प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री लिखना भी, और क्रेडिट में अमाउंट आ जाएगा 5,94,000। जैसे जो वस्तुओं को सेल की थी तो उसके नाम की जो है रिसिप्ट बनानी है। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट। एडजस्ट रेफरेंस करना 030 नंबर से और 5,94,000 अमाउंट आ जाएगा भी। डेबिट में बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा टोटल, और यहाँ पर नरेशन में चेक नंबर देना जो है और इसको जो है एक्सेप्ट कर देना। उसके बाद पेमेंट वाउचर F5 प्रेस करना। पेमेंट जैसे वस्तु खरीदी थी नबी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री से तो उसको जो है पेमेंट देनी है, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में नबी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री और अमाउंट आ जाएगा 4,40,000, और टाइप जो है टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट एडजस्ट करना 030 नंबर, अमाउंट आ जाएगा भी। और उसके बाद जो है क्रेडिट जो है इसको बैंक अकाउंट कर देना भी, अमाउंट आ जाएगा भी, और टोटल नरेशन चेक नंबर देना भी नरेशन में और एक्सेप्ट कर देना भी। अब आता है एडवांस। जैसे कि कंपनी को कोई भी हमने जो होती है एडवांस में पेमेंट दे दी गई होती है या फिर एडवांस में कोई पेमेंट लेनी हो तो इट इज़ यूज टू रिसीव्ड एंड पेड मनी इन एडवांस ऑफ कंपनी। जैसे कि इसका प्रयोग जो होता है पैसों को जो होता है एडवांस में प्राप्त करने के लिए या एडवांस में पे करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इट इज़ सिलेक्टेड एट टाइम ऑफ एडवांस पेमेंट एंड रिसिप्ट। तो इसमें जो होता है एडवांस में जो होता है पेमेंट और रिसिप्ट में जो होता है बिल जो होता है एडवांस में चुना जाता है। तो जैसे कि पैसे जो होते हैं वो प्राप्त कर लिए हैं तो रिसिप्ट वाउचर डालना है F6 करके, पार्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे कि प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री है, जैसे कि ये कस्टमर है और इससे जो होते हैं पैसे एडवांस में प्राप्त दे दिए हैं इसने, तो क्रेडिट में जो है प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री आ जाएगा और जो है क्रेडिट में अमाउंट है इसका 14,000। उसके बाद टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट एंड अमाउंट आ जाएगा भी। तो इसको क्या करना, अब एडवांस में पेमेंट दे रहा है ये तो इसको जो है एडवांस में रखना 040 नंबर के साथ, अमाउंट आ जाएगा। डेबिट में बैंक अकाउंट करना, बैंक अकाउंट जो है वो ले रहा है टोटल में, और नरेशन दे देना कि बीइंग रिसीव्ड 14,000 फ्रॉम प्रवीण इलेक्ट्रो इंडस्ट्री बाय चेक, कि इससे जो है 14,000 रिसीव किया, एक्सेप्ट कर देना भी। नेक्स्ट आता है पेमेंट वाउचर। जैसे कि पेमेंट जो होती है वो एडवांस में दे देनी है, किसको दे रहे हैं पेमेंट एडवांस में, नबी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री को। तो गेटवे ऑफ टैली में काउंटिंग वाउचर और F5 प्रेस करना, पेमेंट वाउचर पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में नबी इलेक्ट्रो इंडस्ट्री आ जाएगा अभी 44,000। टाइप ऑफ रेफरेंस नेम, ड्यू डेट, अमाउंट। यहाँ क्या करना, अब एडवांस में करना, एडवांस में कौन सा नंबर देना 014, अमाउंट आ जाएगा और क्रेडिट बैंक अकाउंट कर देना, टोटल 44,000। नरेशन में चेक नंबर और जो है बीइंग पेड 44,000 टू सप्लायर बाई चेक, एक्सेप्ट कर देना भी। अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पर जो है एडवांस में पेमेंट दे दी गई और एडवांस में पेमेंट ले ली गई। इसके बाद आपने क्या करना है, परचेज वाउचर डालना है, परचेज वाउचर डालना है और एक जो है सेल वाउचर डालना है। तो जैसे कि परचेज आपने जो 030 नंबर से डाला था वही डालना है सेम, और उसका जो है रेफरेंस नंबर जो है वो आपने 014 देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है सेल वाउचर डालना है। सेल वाउचर जो आपने जो है 013 वाला नंबर वाला डाला था, जो पिछला सेल डाला वही डालना है 5,94,000 वाला जो है, और यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर जो देना है उसको 014 दे देना है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर दोबारा से पेमेंट और रिसिप्ट आएगी, वस्तुओं को यानी खरीदना और बेचना है। अब क्या होगा भी कि जो पेमेंट
है, जो एडवांस में पेमेंट दे दी गई है 44,000 की। तो जो पेमेंट है हमारी 4,40,000 की जो हमारी पेमेंट है उससे 44,000 जो एडवांस में पेमेंट दे दी गई वो माइनस हो जाएगी भी। तो इसका अमाउंट आ जाएगा भी 3,96,000 की पेमेंट डालनी है दोबारा से 014 नंबर से। उसके बाद जो है रिसिप्ट डालनी है एक, जैसे कि जो सेल वाउचर है, सेल वाउचर में जो अमाउंट है 5,94,000 उससे जो है रिसिप्ट वाला जो है 14,000 जो एडवांस में ले लिया है वो माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5,80,000। तो 5,80,000 की जो है रिसिप्ट डालनी है एक आपने। उसके बाद आता है ऑन अकाउंट। इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट बिल ऑफ कंपनी ऑन अकाउंट। इसका प्रयोग जो होता है कंपनी में जो होता है अब बिल को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। हाउ टू डिस्प्ले रिपोर्ट फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, एंटर और प्रेस अलर्ट प्लस F1 करना और उसके बाद एंटर कर देना भी। तो इससे क्या होता है कि आप डिटेल देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।